तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने तीसरे भाव तक चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में देखेंगे अगर किसी भी जातक का मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति 4th हाउस में स्थित हो और तब अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए, ये जो स्थिति है बृहस्पति की वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होते हैं। ऐसे में हर कोई एक्साइटेड होता है बृहस्पति के रिजल्ट्स को जानने के लिए। तो यहाँ जो बृहस्पति हैं वो वास्तव में उतना अच्छा परिणाम देते नहीं देखे गए हैं। जो हमने कुंडली अध्ययन किया है उसके हिसाब से ज़्यादातर जो है यहाँ पे लोग अनसेटिस्फाइड रहे हैं या उनके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। हो सकता है कि अब मेष लगन है तो आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से कभी कभी ऐसा हो कि आप एक शुभ ग्रह से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति आपको कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं करते यहाँ स्थित रहकर। पर ऐसा जो बृहस्पति है वो आपको घर से दूर स्थापित करता है हमेशा, और ये बृहस्पति आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि शुरुआत में आपका कैरियर इतना अच्छा से सेटल नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका लेटर एज बृहस्पति की इस दशा के दौरान ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति यहाँ पर अब आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड हैं। इस केस में ये बहुत हद तक संभावना है कि आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, आप अपने घर में कोई धार्मिक या आध्यात्मिक काम भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। बृहस्पति की ये दशा दिखाती है कि आपका अपनी माता जी के साथ बहुत स्पेशल अटैचमेंट रहेगा। आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो सीखने का तरीका है, जो आपके आध्यात्मिक विचार हैं, आपकी कोई भी पर्टिकुलर विचारधारा जिसको आप फॉलो करते हैं, उस पर आपकी माताजी का बहुत स्पेशल प्रभाव रहने वाला है। बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक क्रियाएं या धार्मिक क्रियाओं को दिखाती है। तो ऐसे में फैमिली में एक अच्छा माहौल दिखाती है। इसके साथ साथ ऐसे जातकों के पास दो घर हो सकते हैं। बृहस्पति डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको दो घर की चाहत या दो कहीं ना कहीं अपने लैंड खरीदने की चाहत आपको हो सकती है। ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको आपके जन्म स्थल के आसपास बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रहने देता, या वो अक्सर आपको किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में सेटल करता है, लेकिन वास्तव में जहां आप रहेंगे वहां आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। नॉर्मली देखा जाए तो ये जो बृहस्पति की महादशा है 4th हाउस का अगर किसी का भी बृहस्पति है तो ये लेटर एज में ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा आपको। शुरुआत में आपको अपनी एजुकेशन में भी कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ सकता है शुरुआती समय में। ऐसा जो बृहस्पति है वो ये दिखाता है कि आपका जो कैरियर है, लगभग आपका कैरियर 35 की एज के बाद ही सही अच्छे से सेटल हो पाएगा। तो कैरियर के मामले में ज़रूर यहाँ बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लेट रहते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से अक्सर आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इन सब पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा आपको मेंटल पीस प्राप्त होगा। अब आपके जो चंद्रमा हैं वो बृहस्पति के डिस्पोजिटर बनते हैं, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं यानी चंद्रमा, वो आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए इसके लिए। तो बृहस्पति अब यहाँ पर अगर वक्री हो गए तो वो उतना अच्छा परिणाम यहाँ नहीं देंगे। अगर बृहस्पति वक्री नहीं है, राहु केतु के प्रभाव में नहीं है, तो बृहस्पति यहाँ काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे फिर भी। लेकिन घर से दूर सेटल होना वो अक्सर आपके कैरियर के लिए हो सकता है, या आप कोई ना कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे बृहस्पति के दौरान आप जीवन में कोई ना कोई या तो कोर्स करेंगे आध्यात्म से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ अकल्ट से संबंधित स्टडीज़ करेंगे, जैसे कि ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, ऐसा कुछ। तो एक लर्निंग की जो इच्छा है, कुछ ना कुछ जीवन में नया करने की, कुछ ना कुछ जीवन में नया सीखने की, वो आपकी हमेशा रहेगी। और बृहस्पति ज्ञान और उच्च शिक्षा को दिखाते हैं या बहुत ही हायर नॉलेज को दिखाते हैं। ऐसे केस में आपको इन सब पर फोकस करना जरूरी है बृहस्पति की दशा के दौरान। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर जो दशा होती है किसी भी ग्रह की अगर होती है तो उसकी जो मेन जो उनके कारकत्व हैं उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम उन कारकत्व को फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो वो ग्रह हमारे लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आता है अपनी दशा के दौरान। अब देखिए, ये दशा 16 वर्ष की दशा होती है, बहुत ही लंबी दशा है ये, और इससे पहले आप राहु की दशा में होते हैं। राहु की दशा जस्ट खत्म होने के बाद ही ये दशा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस दशा के कभी कभी बहुत लेट रिजल्ट आते हैं। ऑलमोस्ट किसी किसी के जो रिजल्ट हैं बृहस्पति के वो थोड़ा 1-1.5 साल तक भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि राहु बहुत ही एक एक्सट्रीम प्लेनेट है जो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। तो बृहस्पति एक बहुत ही स्लो मूविंग होने के कारण
और बृहस्पति एक बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जो ओल्ड एज को दिखाता है या जो वृद्ध लोगों को दिखाता है। तो यहाँ पे जो बृहस्पति का इम्पैक्ट है वो आपके जीवन पर धीरे धीरे ही पड़ेगा हमेशा। तो शुरुआती लगभग 1-1.5 साल तक कभी कभी आपको इसलिए रिजल्ट देखने को नहीं मिलते बृहस्पति के। लेकिन वास्तव में बृहस्पति की महादशा में आप जितना ज़्यादा अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, या आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो आपकी क्रिएटिविटी है उसका जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये 4th हाउस है आपके मन का, और यहाँ क्योंकि इसके स्वामी भी चंद्रमा है। अब ये आपकी फैमिली का हाउस है। फैमिली का हाउस होने की वजह से ऐसे जातक अपनी फैमिली के लिए हमेशा कुछ भी करने को तत्पर रहेंगे, भले ही वो विदेश में रह रहे हैं, भले ही किसी दूसरे स्टेट में सेटल हैं, लेकिन फैमिली के लिए वो हमेशा ही तत्पर रहेंगे। इसके साथ साथ अपनी माताजी के साथ आपकी एक स्पेशल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हालांकि आप अपनी माताजी से दूर अवश्य रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके उनके साथ संबंध खराब रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला होता है। आप कभी कभी अगर यहाँ शुक्र का साथ देख लें बृहस्पति के, तो ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी भी हासिल करेगा अपने जीवन में। पर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको इस केस में ज़्यादा रहेगा शुरुआती समय में। बृहस्पति की ये दशा के दौरान वास्तव में आप अपने कैरियर पर बहुत अच्छे से फोकस्ड रहेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होगा जब आपके प्रयास या आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी और आपको थोड़ा ध्यान जो है इधर उधर दे लेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम पर। ऐसा बृहस्पति मेनली आपको फोकस्ड तो बनाता है, क्योंकि बृहस्पति लेकिन ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल होने की वजह से हमेशा एक काम के साथ साथ दूसरा कोई अन्य काम करने की भी आपकी उतनी अधिक इच्छा रहेगी। अब बृहस्पति है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ज्ञान के ऊपर ही आधारित रहना चाहिए हमेशा, और ज्ञान के बेस पे ही आपको अपना कैरियर डिसाइड करना चाहिए। दूसरा चीज़, बृहस्पति की दशा जब भी होती है तो हमारे मन के अंदर एक अंतर्ज्ञान की अनुभूति होती है। अब ऐसे लोगों के जीवन में प्रगति ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। किसी भी देवी देवता का अगर आशीर्वाद हो तो जातक को कुछ हद तक सिक्स सेंस उसका मजबूत हो सकता है, उसकी अनुभूति बहुत मजबूत हो सकती है, जिससे वो आने वाले इवेंट्स को बहुत तेज़ी से पहचान सकता है। दूसरा, बृहस्पति लक को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप गृहस्थ जीवन का सुख बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे और अपने खुद के बल पे करेंगे बाद में आप लेटर एज में। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना ज्ञान और अपनी क्षमताओं का सही सही इस्तेमाल करना है। बृहस्पति की दशा के दौरान अक्सर आपके अपने एजुकेशन पर्पज़ से या जो भी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी या विदेश यात्राएं होंगी, वो या तो आपके कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रति होंगी या आपके करियर पर्पज़ से होंगी। अब देखिए, आपके चार्ट में शनि को भी आपको चेक अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति यहाँ से। और अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में हुआ, चार्ट में मजबूत स्थिति में हुआ, तो निश्चित ही ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। बृहस्पति, अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इनकी दृष्टियों को, जहाँ वो सबसे पहले आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देगा और इनके थ्रू आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा आपको इन सबसे संबंधित ज्ञान बहुत ज़्यादा देगा। आप उच्च अध्ययन की तरफ अगर जाना चाहें तो PhD वगैरह कर सकते हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर सकते हैं और कोई बहुत हायर लेवल का स्टडी आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जो बृहस्पति होगा आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा गहरा बनाता है, डीप बनाता है, जिससे आपको कठिन से कठिन विषयों को समझना आसान होगा। आप बहुत ज़्यादा गहराई तक जाकर किसी भी विषय के बारे में सोच सकेंगे। दूसरा, आप जो कुछ भी बृहस्पति की महादशा के दौरान सीखेंगे या अनुभव करेंगे उसको दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो एक्सप्लेनेशन की जो पावर आपको बृहस्पति देते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। अब मेनली ऐसे जातक अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा वाइजली डिसीजन लेते हैं, लेकिन कैरियर में क्योंकि बृहस्पति आपके लिए थोड़े से स्लो रिजल्ट लेकर आते हैं, इसलिए कैरियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहेंगे कभी कभी। और कभी कभी आपकी जो एजुकेशन है, जो आपने ग्रहण करी है, या जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके काम नहीं आएगी। आपने स्टडी तो किसी और फील्ड में करी है, जबकि आपको काम किसी और फील्ड में करना पड़ सकता है। बृहस्पति जब 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको 8वें भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गेन देता है, धन लाभ के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, और अपने इन-लॉज के साथ और माता पिता के साथ अच्छे संबंध रहते हैं तो माता पिता से भी आपको पर्याप्त रूप से लाभ मिलने की उम्मीद यहाँ पर रह सकती है। ऐसा बृहस्पति लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे सकता है, माइंड से बहुत ज़्यादा गहराइयाँ दे सकता है किसी भी विषय को लेकर। तो आप ज़्यादातर एक दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नज़र आ सकते कभी कभी, या आप किसी भी विषय को लेकर जब सोचने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं।
तो यहाँ पे आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिलता है अपनी एजुकेशन वगैरह में या कुछ ना कुछ नया सीखने में। फिर बृहस्पति का दृष्टि आपके 10वें भाव पे है। 10वें भाव के स्वामी यहाँ पर अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी बृहस्पति की ये 7वीं दृष्टि आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। बृहस्पति बस आपके 4th हाउस में वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। कैरियर को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। बृहस्पति का ये जो एस्पेक्ट है 10th हाउस पर, इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं अपने कैरियर को लेकर। आपकी वास्तव में जो जिम्मेदारियाँ बनती भी नहीं है वो भी आपने अपने ऊपर ली होंगी, ऐसा भी हुआ होगा कभी कभी। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से आप हमेशा एक डुअल माइंड वाले व्यक्ति होंगे, काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग व्यक्ति होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां देने की वजह से आपके पास पर्याप्त समय नहीं रहेगा अपने घरेलू कार्यों को संभालने के लिए। तो स्पेशली आपको अब अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर आधारित होकर काम करना पड़ेगा। बृहस्पति का दृष्टि 10th हाउस पर है तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी ऐसा बृहस्पति वृद्धि करेगा, आपकी सोशल इमेज में भी वृद्धि करेगा और लोगों के सामने आपको एक बहुत ही बेहतर इंसान, बहुत ही विवेकशील, बुद्धिमान इंसान के रूप में ऐसा बृहस्पति दिखाता है। बट आपका जो प्रोफेशन है, अगर किसी भी प्रकार से आपका प्रोफेशन लॉ से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, कोई एडवाइजरी टाइप का कोई बिजनेस है आपका या ऐसा कोई प्रोफेशन है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आप कोई आध्यात्मिक कार्य या धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी चुन सकते हैं अपने लिए, बट हमेशा माइंड में ड्युअलिटी बनी ही रहेगी। फिर बृहस्पति यहाँ अपने ही भाव को एस्पेक्ट करेंगे, यानी आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को जब एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ अब 4th हाउस से संबंधित कुछ बहुत बड़े खर्चे होने के चांसेस हैं। हालांकि आपको माताजी की सेहत को लेकर उतना दिक्कत नहीं होगा अगर चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में है, लेकिन आप अपने घर के लिए, खुद का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या घर वगैरह खरीदने के लिए लोन तक भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बृहस्पति काफ़ी अच्छी देते हैं। आपको अक्सर लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करना और विदेश में रहना ज़्यादा पसंद हो सकता है, लेकिन इसमें एज का बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। एज आपकी कौन सी है और कब आपको बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो रही है, क्योंकि देखिए बृहस्पति की महादशा कोई छोटी महादशा नहीं है, 16 वर्ष की महादशा है, तो आपकी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगी ये दशा। ऐसी दशा अक्सर ओल्ड एज में अगर आती हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी यंग एज की तुलना में। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी एज के हिसाब से ये जो बृहस्पति की महादशा है उसका कैसा रिजल्ट आपके लिए रह सकता है। मान लीजिए कोई जातक 5 से 10 साल की आयु या 15 साल की आयु तक का है और अगर ऐसा बृहस्पति की महादशा अगर उसको स्टार्ट होती है तो अब उसकी फैमिली के ऊपर दायित्व ज़्यादा आ जाता है। उसकी फैमिली के माताजी पिताजी उसको बहुत अच्छे से एजुकेशन में सपोर्ट करें और उसका साथ दें। ऐसे में जातक हालांकि सीखने में शुरुआत में थोड़ा सा देरी करेगा, लेकिन वो जो भी सीखेगा बहुत ही अच्छे से सीखेगा, मन लगाकर स्टडी करेगा और स्टडी से ही उसकी लाइफ में ग्रोथ होना संभावित होगा। ऐसा बृहस्पति शुरुआत से ही आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाता है, समझदार बनाता है। इसके साथ साथ आपकी जो किसी भी विषय को रीड करने की क्षमता है, एक्सप्लेन करने की क्षमता, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। शुरुआत से ही ऐसा जो बच्चा होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो आध्यात्म में भी पर्याप्त इंटरेस्ट लेगा। इसके अलावा आपके घर परिवार में कोई तंत्र मंत्र या कोई बहुत लंबी लंबी साधनाएँ, कोई पूजा पाठ या आपके घर में मंदिर भी हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूर रहा होगा। मान लीजिए किसी को बृहस्पति की महादशा लगभग 25 साल की आयु के बाद ही स्टार्ट होती है, लगभग 30 या 35 साल की आयु तक अगर स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा जो बृहस्पति होगा वास्तव में आपको कैरियर पर ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। वास्तविक जो क्षमता है आपकी, उनका बृहस्पति आपको आभास करवाएगा। आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कहाँ अपनी जो क्षमताएँ हैं उनमें विस्तार करना है, आपको कितना ज्ञान है, ये सब। तो ऐसा जो बृहस्पति आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिससेटिस्फेक्शन का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उनको अपने फेवर में ज़रूर करना पड़ेगा। बृहस्पति के यहाँ पे जो ये 30 से 35 साल की आयु में अगर दशा आती है तो ये आपके कैरियर में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी, आपके उच्च शिक्षा में और आपके विदेश सेटलमेंट में भी। इसके बाद मान लीजिए किसी की अगर ऐसी दशा लगभग 50 की एज के आसपास या 40 की एज के बाद आती हो, ये दशा आपको ज़्यादातर आध्यात्मिक उन्नति या धार्मिक प्रोग्रेस देगी लाइफ में। आपके इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी, आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करेंगे। लेकिन मेनली आप अगर ओल्ड एज में हैं और अगर बृहस्पति की महादशा आती है तो आप कोई मंत्र जाप, कोई ध्यान वगैरह करना, साधना वगैरह करना, कोई पूजा पाठ वगैरह करना, ऐसे कार्यों में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम भी देखें अपने जीवन में। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अक्सर आपको थोड़ी थोड़ी समस्याएं देते रहेंगे, आपको बार बार आपके जॉब में उतार चढ़ाव आते रहेंगे।
तो शुरुआती समय में ये सब स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि बाद में आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी होगी। तो 4th हाउस का अगर बृहस्पति है तो यहाँ बृहस्पति से आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी। बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अब आपको अपने खुद से ही हर काम की जो कमान है वो संभालनी पड़ेगी। आपको किसी दूसरे के भरोसे, अपने बॉस के भरोसे, अपने जीवन साथी के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान अब इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अपना घर खरीदेंगे। तो आप अपने जो कार्य हैं प्रॉपर्टी संबंधी या घर संबंधी, जितने भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके लिए बृहस्पति की महादशा रहेगी 16 वर्ष की।